तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो आपका साइंस का जो पार्ट है, जो फिजिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, उस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इस टाइप का आपका बना होता है। ठीक है, 5 नंबर का 7 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो मैं सॉल्व करने का प्रोसेस बताऊंगा। और ये 1 से 10 तक जो मैंने आपको ये निकालना है आपको, ठीक है, यही इसी में से आपको पूछ लेगा। ठीक है, 1 से 3 पार्ट पूछ लेगा, 4 5 6 10 पार्ट मैंने आपको बता रखा है, इसी में से कोई 3 पार्ट या 4 पार्ट पूछेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक टाइप का एक ऐसे सर्किट दे देगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी सर्किट आ जाएगा तो सॉल्व कर सकते हो, बस ये आपको 10 पॉइंट आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकालने आना ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस इलेक्ट्रिक सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकंड में हमें करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। रीडिंग ऑफ ब्लू एमीटर, ये आपका ब्लू एमीटर जो आपका बना हुआ है, ये हमें इसका रीडिंग निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम, 4 ओम का हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। कैसे निकालेंगे सब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम, 6 ओम का हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। और रीडिंग ऑफ रेड एमीटर, जो आपका रेड एमीटर आपका बना हुआ है उसका हमें रीडिंग निकालना है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का हमें रीडिंग कैसे निकालेंगे। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे। ठीक, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पूरे सेल का कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंट इन एक्सटर्नल सर्किट ये कैसे निकालेंगे। ये आपका जो 10 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको ये 1 2 3 4 कम से कम 4 पॉइंट तो दे देगा पूछने के लिए, कोई सा भी दे सकता है। तो ये जो पहला वाला है हमेशा पहला वाला तो पूछता ही है। ठीक है, और इसमें से कोई 2 3 पार्ट दे देगा, पूछ देगा। ठीक है, 7 नंबर या 5 नंबर में आपका आ जाएगा। तो 1 से 10 तक मैं आपको सिखा दूंगा एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है ना। तो और दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा आप सॉल्व कर लोगे साथ ही साथ। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका सर्किट दे रखा है, ठीक, तो सबसे पहले हम इसका करंट का फ्लो कराएंगे। तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है ये तो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप आपका करंट फ्लो आपको इस सर्किट में कराना है। तो कैसे होता है करंट फ्लो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला स्टेप आपका ये आपका सेल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल या बैटरी बोलते हैं। तो जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो माइनस वाला होता है, और जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है बैटरी का वो प्लस वाला होता है। और जो करंट का फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है ना। तो प्लस से माइनस की तरफ करंट का हम डायरेक्शन बना देंगे। तो ये मान लेते हैं हम आई। ठीक, ये यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा है। देखो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे करंट। ठीक, ये पहला स्टेप आपका। ओके, तो यहाँ पर भी आपका आई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आपका आई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी आई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये I1 हो जा रहा है। करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ये अलग एक रास्ता यहाँ से मिल जा रहा है, एक रास्ता यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक ना, तो अलग अलग रास्ता मिल रहा है करंट को। तो ये आपका हो जा रहा है I2। ठीक है, यहाँ से आपका करंट डिवाइड हो गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या चला गया आपका, ये I1 चला गया। ओके, तो ये यहाँ पर भी आपका I2, इधर I2 ही जाएगा आपका। ये सब I1 यहाँ तक आपका क्या हो गया, I1 ही आएगा। ठीक, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, अभी ऐसे जाएगा तो आपका आई जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आपका क्या करंट जाएगा, आई जाएगा। यहाँ पर भी आपका करंट आई जाएगा। ओके, यहाँ पर भी आपका करंट आई जाएगा। तो करंट का फ्लो तो हमने करा दिया। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, देखो माइनस की तरफ आपका करंट क्लोज हो गया। ठीक, तो हम देखो कैसे किए, देखो ये आपका आई यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ये करंट आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो आपका करंट हुआ है आपका ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है ना, तो हमने इसको I1 I2 मान लिया। ठीक, ऐसे ऐसे करंट आपका यहाँ तक तो आपका I1 ही जाएगा, यहाँ तक आपका I2 जाएगा। फिर ये वाला जो करंट है ऐसे ऐसे यहाँ तक I1 आई ही जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर आपका डिवाइड हो रहा है, बस यहाँ तक नहीं हो रहा है, यहाँ पर I1 ही आपका जाता है। ठीक, तो ये आपका पहला प्रोसेस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो करंट का फ्लो आपको प्लस से माइनस की तरफ आपका जाता है, ये आपको पता चलेगा। ठीक, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इतने टाइप का आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक अलग से फिगर बना लेंगे, सिंगल रेजिस्टेंस में अगर जो कन्वर्ट कर देंगे वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। उसके लिए आपका क्या फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको लगाता हूँ। सीरीज में क्या होता है, सीरीज अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो वो क्या होता है, आपका करंट उसमें सेम होता है। अगर जो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो करंट उसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, याद रखना। और फार्मूला मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। ठीक, तो देखो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखो आई यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ये देखो यहाँ पर I1 यहाँ पर I2 जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर करंट आपको डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि एक से अधिक रास्ता ले रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर करंट आपका सेम नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, वो आपका क्या होता है, पैरेलल होता है। देखो यहाँ पर करंट आई है तो यहाँ पर आपका I1 I2 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका दोनों रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर आपका करंट सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, वो आपका वो जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये दोनों जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पैरेलल हो गया। 6 और 3 जो आपका रेजिस्टेंस है वो में ये आपका पैरेलल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पैरेलल हो गया, तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, देखो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए, 1/r इक्विवेलेंट, और किसमें आपका ये पैरेलल में है, ठीक है ना। तो पैरेलल का साइन ये होता है, ये किसका फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि आपका करंट क्या है इसमें डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए फार्मूला था। तो ये आपका जो आपको बना देगा, तो ये सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसको बना दो, R1 आपको 6 ओम मान लो ये आपका है, ये आपका R2 3 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका देखो यहाँ पर ये आपका 6 ये हो गया, एलसीएम हो गया, ये आपका 1 और ये आपका 3 दूनी 6 2, ठीक है, 3/6 हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 1/r इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि r इक्विवेलेंट आपका ये जो पैरेलल के लिए निकल के आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा आपका 2 ओम, ठीक। जब 2 ओम आएगा तो इसके लिए हम अलग से डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम इसके लिए अलग से बनाओ, ठीक। तो ये जो आपका 6 ओम और 3 ओम है आपका एक अलग से रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितने के लिए आपका 2 ओम के लिए, वो आपका क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा, ठीक है। तो अलग से इसका डायग्राम बनाते हैं। अब देखो डायग्राम हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 6 ओम और 3 ओम को हमने सोल्व कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हमने निकाला तो 2 ओम आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया 2 ओम, ठीक है। ये मैंने बना लिया ब्लू कलर का, ठीक है ना, ओके। तो और जो आप बाकी जो भी आपका रेजिस्टेंस है वैसे का जो का तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, देखो 2 ओम का 2 ओम बना लिया मैंने, और 2 ओम तो हमने इन दोनों के लिए निकाल लिया, 1 ओम का 1 ओम बना लिया, 4 ओम का 4 ओम बना लिया, 1 ओम का 1 ओम बना लिया, ठीक। बाकी सब सेम आपका वोल्ट मीटर ए मीटर यहाँ पर लगाने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अभी ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो अब तो ये आपका हो गया, ठीक। अब देखो सीरीज में कौन है, पैरेलल में करो, फिर से चेक करो। तो ये देखो आपको ये क्या आपका करंट इस पर क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ठीक है। करंट का मैंने फ्लो भी करा दिया है, ओके। तो अब देखो ये करंट सब में आई सब में करंट क्या है, आई है, यानी कि सब में करंट सेम है। जहां पर करंट आपका सर्किट में सेम होता है तो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो सारा जितना भी आपका ये और ये, ठीक है, इसमें सारा करंट आपका देखो आई सबका सेम है। जब सेम है तो ये आपस में क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि आपका ये क्या हो गया 1 ओम और 4 ओम, और क्या आपका 1 ओम, और क्या आपका 2 ओम, ये आपका 2 ओम, और क्या आपका ये भी आपका 2 ओम है। ये आपस में क्या है, सीरीज में है, ठीक है ना, सीरीज में, क्योंकि आपका करंट क्या है, आपका करंट आपका सेम है। जब करंट सेम होता है तो जितना भी आपका रेजिस्टेंस लगा होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, सब जुड़ जाता है, ठीक है ना। किसके लिए, सीरीज के लिए। तो सभी को ऐड कर दो, 1 + 4 + 1 + 2 + 2, ये कितना ओम आ गया, 4 2 6 2 8 9 1 10। तो ये आपका कितना आ गया 10 ओम आ गया, ठीक है। अब ये आपका आ गया 10 ओम। तो ये आपको पूरा का एक अलग से सर्किट बना दूंगा 10 ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हमने फिगर ये वाला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वाला जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, इसके लिए हमने सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम के लिए निकाला, ठीक है। तो हमने इसको एक रेजिस्टेंस में सिर्फ कन्वर्ट कर दिया, जितने भी रेजिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, देखो इतने टाइप का आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ था,
ठीक है, इसको हमने सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, वही आपका होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन जो भी आपका सर्किट में हो, ठीक है ना। तो ये जो आपका फाइनल आपका डायग्राम बन रहा है सिंगल रेजिस्टेंस के लिए बन रहा है, यही आपका कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपका कितना ओम आ गया 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का पूरे का निकल के आ गया आपका कितना 10 ओम। तो ये वाला का पहला आंसर हो गया आपका इसका, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज कर, तो ये आपका कितना आ गया तो 10 ओम आ गया, ठीक। अब देखो हमें सेकंड वाला पॉइंट में क्या निकालना है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ही हमने एक सर्किट के लिए करंट कितना मान लिया, हमने आई माना है, ठीक है ना। तो इसको हमने आई से डिनोट किया था, तो आई मान लिया है, ठीक है। इसको हम टोटल करंट भी बोल देते हैं। टोटल करंट का क्या मतलब होगा, जो भी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके लिए निकाला वो आपका टोटल करंट आई होता है, ठीक है। यही आपका करंट फ्लो थ्रू द सर्किट होता है, ठीक है। यही हमें इसी में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो फाइनल रेजिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, ठीक है ना, इसका हमें करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये आई कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V बराबर आई आर, ठीक है। ये होता क्या आपका ओम्स लॉ, ठीक है ना। सर्किट के लिए आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर। तो V आपका क्या होता है इस केस के लिए, आपका कितना दे रखा है, ये आपका 30 वोल्ट दे रखा है। देखो ये आपका क्या है, आपका ये 30 वोल्ट, ठीक। तो ये आपका कितना दे रखा है 30 वोल्ट। पोटेंशियल क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 30 वोल्ट दे रखा है, तो 30 वोल्ट। ये आपका आई क्या दे रखा है, ये तो हमें निकालना है, यही हमें निकालना है, इंटू आर। ये आर जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला होगा, ठीक है, जो हमने ये वाला निकाला है, ठीक है 10 ओम। तो हम लिख देंगे आई इंटू 10 ओम, ठीक। तो आई क्या हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई 10, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 3 एम्पियर, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 एम्पियर, ठीक। आई इक्वल टू 3 एम्पियर हो गया आपका, ठीक है ना। यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा होगा आपका आई ना होकर आपका कितना आपका ये 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, सब में 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 सब में 3 एम्पियर का आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो जितना भी आपका आई है आपका, ठीक है, सब में आपका 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो सेकंड वाला पॉइंट अभी आपका खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑफ ब्लू एमीटर का, ठीक है ना। एक चीज और देखो, यहाँ पर एक जादू दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो आई है, तो यहाँ पर I1 I2 से डिवाइड हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल करंट आई कहाँ से कहाँ तक डिवाइड हुआ I1 और I2, तो इसको जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा टोटल करंट आई हमने क्या निकाला, तो I1 प्लस I2 ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। आई आपका कितना 3 एम्पियर, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी बाद में यूज करूंगा, ठीक है ना। ओके, I1 I2 निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ध्यान रखना आप माइंड में, ठीक। तो आपका ये आई कितना आ गया 3 एम्पियर। अब देखो थर्ड वाले पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ ब्लू एमीटर, ठीक है। अब देखो भैया एमीटर कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है। ये आपका क्या है, ये आपका वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। ए से जहाँ आपको डिनोट होता है उसे एमीटर बोलते हैं। ये जो आपका सिंबल है आपका एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर आपका क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। ओके, तो एमीटर आपको क्या बताता है, आपका करंट बताता है, ठीक है। तो यानी कि हमें किसका निकाला है, ब्लू एमीटर का निकालना है रीडिंग, ठीक है। यानी ब्लू वाले का कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। तो कितना हो रहा है भैया, देखो यहाँ पर आई हो रहा है, तो यहाँ पर भी आई हो रहा है, सब इसमें क्या हो रहा है आपका आई करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट क्या आपका, देखो आई है ना आपका, ये आपका करंट क्या है आई है। तो इसका जो आई हमने निकाला, तो कितना निकाला हमने 3 एम्पियर, ठीक है 3 एम्पियर। यानी कि ये जो ब्लू कलर का आपका जो एमीटर लगा उसकी रीडिंग क्या हो गया, करंट मेजर करता है, यानी कि 3 एम्पियर इसका आंसर हो गया। तो रीडिंग ऑफ ब्लू एमीटर इज 3 एम्पियर इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, देखो ये आपका आई जो आपका है इसके अंदर करंट फ्लो करेगा एमीटर के अंदर। तो आपका ये आई कितना है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, सिंपल सी बात है आपका, ठीक। अब चौथा में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम। अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, कहाँ पर निकालना है, 4 ओम पे निकालेंगे। तो 4 ओम आपका कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये आपका जो करंट है आपका ये
4 ओम में करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो ये आपका कितना आएगा था 3 एम्पियर है आपका, ये तो हमने निकाला ही है। जितना भी आपका आई है वो आपका 3 एम्पियर है, ठीक। तो और आपका क्या है, आपका 4 ओम दे रखा है, तो आई आर और ये आपका क्या है पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम, ठीक। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V निकालना है आपको, ठीक है। तो V आई आर में रिलेशन क्या होता है आपका, ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा दो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम, तो इसके लिए हम ऐसे लिख देते हैं 4 ओम के लिए, ठीक। ये निकालना है हमें। तो आई आपका कितना, आपका देखो 3 एम्पियर है, तो 3 एम्पियर लिख लेते हैं। और इसके लिए रेजिस्टेंस क्या दे रखा है आपका, 4 ओम के लिए, देखो 4 ओम के लिए दे रखा है, ठीक है। 4 ओम के लिए निकाला है तो 4 लिख देते हैं। तो 4 तिहाई 12 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम के लिए आपका कितना आ गया, आपका 12 वोल्ट आ गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 12 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12 वोल्ट, ठीक। और क्या आपका पूछ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम, ठीक। ओके, तो 6 ओम के लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, तो 6 ओम कहाँ भैया, देखो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 6 ओम के लिए कैसे निकालेंगे, आर तो पता है, I1 तो आपको पता नहीं है, आई पता है, लेकिन I1 तो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो कैसे निकालेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। इसके लिए अलग से डायग्राम बनाओ पहले, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बनाता हूँ डायग्राम इसके लिए। देखो इसके लिए हमने अलग डायग्राम बना लिया, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है 6 ओम का, ठीक है ना। तो आपका ये देखो I1 तो आपको पता नहीं है, R आपको पता नहीं है, तो V कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। I1 आपके लिए इसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये देखो 6 और 3 ओम आपका क्या है, आपका ये पैरेलल में, जब पैरेलल में था तो मैंने उसको सॉल्व करके 2 ओम लिखा था इसके इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पैरेलल में था, ठीक है ना। तो पैरेलल में था तो इसके लिए हमने क्या निकाला था, 2 ओम निकाला था, 2 ओम। देखो तो इसके लिए मैंने ये रजिस्टर अलग से ये बना लिया, ठीक है, ये वाला बना लिया, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है। अब देखो इसको अगर इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इसमें भी आपका 6 ओम के लिए भी सेम हो जाएगा, इसके लिए भी सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो अगर जो रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका सेम होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पैरेलल में है, ठीक है ना। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका सेम होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक। तो अब देखो, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, आई निकालने के लिए क्या करना, आई का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, आई हमारा 3 एम्पियर। तो आई वी आर में रिलेशन क्या होता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो V हमें इसके लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका पहले आई क्या आपका 3, ये आर इक्विवेलेंट, इसके लिए 2 ओम, ठीक है, यानी कि 6 वोल्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी आपका 6 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या पैरेलल में, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर जो पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपस में सेम होता है, ठीक है। अगर जो सीरीज में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, आपका ये देखो ये जो आपका हो गया ब्लू कलर से लिखता हूँ मैं आपको, यहाँ पर 6 वोल्ट, ठीक। 3 ओम में भी आपका 6 वोल्ट ही होगा क्योंकि आपका सीरीज में है, तो यहाँ पर भी आपका 6 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो हमारे किस में पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो 6 ओम के लिए आपका क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 वोल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 वोल्ट के लिए पूछता, 3 ओम के लिए पूछता, तो आपका क्या आ जाएगा, वो भी आपका 6 ओम के ही 6 वोल्ट के ही बराबर निकल के आता है, ठीक है ना। ओके, या तो इसके लिए पूछ दे या तो इसके लिए पूछ दे, दोनों के लिए आपका पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना 6 वोल्ट ही निकल के आएगा, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ये तो आपको समझ में आएगा पाँचों। अब 6 वाले में हमें क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ रेड एमीटर। तो रेड वाला मीटर यहाँ पर लगा है, तो इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो है। तो एमीटर आपको क्या बताता है, करंट बताता है, ठीक है। तो इसमें I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो I1 हमें निकालना है, तो I1 कैसे निकालोगे यार, तो इसमें तो देखो I1 कैसे निकालोगे बताता हूँ। इसमें I1 निकालना है,
तो कैसे निकालोगे? देखो आई तो आपको पता है, I1 तो पता ही नहीं, ठीक है, यहाँ से ऐसे पता हो जाएगा। देखो इसमें आपका 6 ओम में क्या आपका 6 ओम आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, 6 वोल्ट आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो वी आई आर में रिलेशन आपको पता है ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ लगा दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका I1 के लिए V बराबर I1 इंटू आर, ठीक है। तो I1 वाला जो R होगा वो वाला हम लेंगे, ठीक है ना। तो I1 के रिस्पेक्ट में R क्या है आपका 6 ओम है, तो 6 ओम लेंगे, ठीक है। तो I1 के रिस्पेक्ट में R जो आपका है 6 ओम है, तो हम इसका 6 ओम लेंगे, ठीक है ना। ये वाला मत लिख लेना, तो आपका गलत हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में है वही वाला हम R लेंगे, ठीक है। तो V आपका क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आपका 6 वोल्ट दे रखा है, 6 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो आपका देखो कुछ कट जाएगा क्या, यहाँ से आपका बिल्कुल कट जाएगा यार, ये देखो 6 से 6 ही कट गया आपका, ये तो 1 ओम बच रहा है आपका। तो I1 जो आ गया आपका 1 एम्पियर, सॉरी ओम नहीं एम्पियर, ठीक है। I1 आपका आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो I1 क्या आ गया आपका 1 एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ रेड एमीटर आपको मिल गया ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 एम्पियर, ये आपका हो गया 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर, ठीक। ये आपका क्या है, आपका ये 3 एम्पियर, आई जो आपका क्या था आपका 3 एम्पियर, ठीक है। ये आई क्या था 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर 1 एम्पियर यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 एम्पियर, यहाँ पर क्या बचेगा 2 एम्पियर। तो ये आपका I2 नहीं पूछा है, ठीक है। और जो I2 पूछता है तो हम कैसे निकालते हैं 2 एम्पियर। तो I2 के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, टोटल करंट I जा रहा है तो I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो I1 आपका 3 एम्पियर दे रखा है, I1 हमने निकाल लिया 1 एम्पियर, तो I2 आपका निकल जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से भी आपका I2 2 एम्पियर, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो लॉजिक लगा के, ठीक है। तो I2 आपका 2 एम्पियर, यहाँ पर आपका अगर मीटर लगा देता है, इसका करंट पूछता तो हम क्या लिखते हैं I2 बराबर 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो I2 आपका 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो I2 आपका इस वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है ना। तो I2 को निकालने के लिए पूछेगा तो 2 एम्पियर आ जाएगा आंसर, ठीक। तो अब देखो हमें क्या निकालना है 7 वाले में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे निकालेंगे, कहाँ पर आपको वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पर लगा है, तो इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे, देखो आराम से निकाल लेंगे यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आई देखो 3 एम्पियर इसके लिए दे रखा है, ठीक है, और इसके लिए 4 ओम्स का रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजिकल टू IR। ये जो आपका वोल्ट मीटर लगा है कहाँ पर लगा आपका 4 ओम पे लगा है, ठीक है ना। तो जो R होगा वो आपका 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। और जो I होगा वो आपका क्या दे रखा है, करंट 3 एम्पियर मैंने निकाल लिया, 3 चौक को 12 वोल्ट, ठीक है ना, 12 वोल्ट, यानी कि ये जो आपका रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है आपका क्या आ गया 12 वोल्ट, ठीक। देखो यार ये R दे रखा है 4 ओम, I दे रखा है 3 ओम, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है IR होता है इसके लिए, तो इसमें रख दो 4 3 12, सिंपल, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 12 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख दो यार, इसका भी रीडिंग लिख देता हूँ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर यूज होगा, ठीक। कोई कन्फ्यूजन है नहीं है अभी। अभी इसके बाद कन्फ्यूजन होगा ये 8वें वाले पॉइंट में टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, इसके लिए अलग से एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज को आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल ये भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट, ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। कोई एक निकाल दो, ये तीनों का मतलब एक ही आपका, ठीक है। अरे टर्मिनल वोल्टेज पूछे या ये पूछे या ये पूछे, ठीक है, एक ही आपका, ठीक है। ये निकाल दो, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हम टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। टर्मिनल वोल्टेज हम VT से डिनोट करते हैं, तो VT इक्वल टू E माइनस I इंटू R। E आपका क्या होता है EMF होता है, जो EMF होता है आपका, ठीक है, जहाँ पर आपका सेल यानी कि बैटरी लगा होता है वही आपका होता है, ठीक है, यानी कि 30 वोल्ट ये आपका क्या है EMF है, ठीक है। I क्या आपका है जो करंट फ्लो हो रहा है आपका पूरे सर्किट में, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, जो हमने ये I आपको निकाले हैं, ठीक है 3 एम्पियर। R आपका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो सेल के जस्ट बगल में,
ठीक है, यानी कि बैटरी या सेल के जस्ट बगल में जो आपका रेजिस्टेंस लगा होता है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सेल के बगल में जो आपका ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका क्या होता है, छोटा वाला आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअल में ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ये एकदम अंदर की तरफ होता है। ठीक है, बैटरी के अंदर लगा होता है। ठीक है, तो बैटरी के अंदर तो हम बना नहीं सकते इसको, ठीक है, इसलिए हम इसको बाहर बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो आपका बैटरी के जस्ट बगल में आपका जो आपका रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, वो आपको होता है। ठीक है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो आपको मिल जाएगा। तो ईएमएफ क्या होता है आपका, जो आपका बैटरी का जो सेल होता है, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका ये क्या 30 वोल्ट दे रखा है, तो 30 माइनस आई क्या आपका 3 एम्पीयर निकाला है इंटू आर, आर आपका ये 1 ओम। ठीक, सॉल्व करो, 30 माइनस 3 27, ये आपका क्या हो गया वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 37 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जो आ गया आपका इसका, ये आपका 27 वोल्ट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ओके, तो तीनों का मतलब ये आपका एक ही है। ठीक है, इसका भी 27 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पूरे सेल का भी आपका 27 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट इन एक्सटर्नल सर्किट, इसका भी 27 वोल्ट ही आंसर आएगा। ठीक, तो ठीक है, या तो टर्मिनल वोल्टेज पूछे, या तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल पूछे, या तो पोटेंशियल डिफरेंट इन एक्सटर्नल सर्किट पूछे। ठीक है, तीनों का आपका वैल्यू इतना आएगा। पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज ये फार्मूला डायरेक्ट लगा लेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपका 5 नंबर या तो 7 नंबर के में आएगा क्वेश्चन, ये आप कर लेना जरूर। ठीक है, अब इस टाइप का जितना भी आपका सर्किट देगा, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह लगा के ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक, और कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।